সবাইকে জয় ইশু। আমার নাম হচ্ছে গডউইন অ্যান্ড্রুস। আমি মাস্টার, আর আমি এখানে 12 নম্বর ক্রিক রো ক্যালকাটা 14-এ একটা ছোট ফেলোশিপ করি। আর আমরা কিছু লোক আছে যে বিশ্বাস করে अंतिम समय मैसेज আমরা দেই। अंतिम समय যে মেসেজ আছে ওটা প্রভু যিশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে আছে। আর বাইবেল কীভাবে আমরা বুঝতে পারি ও আমরা এখানে শেখাই। আর বাইবেলের যে গूढ़ विषय আছে, विशेषकर अपने प्रकाशित वाक्य पुस्तकें जो अच्छे बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन आज प्रभु ने उसको कैसे प्रकट कर दिया है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग उन गूढ़ बातों को बताते हैं जो कि आम तौर से किसी चर्च में नहीं बताई जाती। जैसे कि सच्चा बपतिस्मा, जो एक बपतिस्मा है वो कौन सा है। सारे चर्चेज में बपतिस्मे होते हैं, रोमन कैथलिक में, मेथोडिस्ट में, CNI में, पेंटिकॉस्टल्स में, बैप्टिस्ट में, लेकिन सबके अपने अपने बपतिस्मे होते हैं। लेकिन बाइबल का बपतिस्मा क्या है? और जब तक बाइबल का बपतिस्मा नहीं होता वो बपतिस्मा गिना नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ के देख लीजिए। वहाँ लिखा है कि कुछ विश्वासी थे, 12 जन थे, उनका बपतिस्मा हो गया था। लेकिन बपतिस्मा पाने का अर्थ होता है कि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता हमारा बपतिस्मा अधूरा है। तो उनको बपतिस्मा पाने के बाद भी पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको दूसरा बपतिस्मा लेना पड़ा, और ये पौलुस ने दिया। पौलुस ने उनसे सवाल किया कि भाई जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुमको पवित्र आत्मा मिला? तो ये 12 जन जो थे कहने लगे कि हाँ हमारा बपतिस्मा तो हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा क्या चीज़ है, हम तो जानते ही नहीं इसके बारे में। तो पौलुस ने कहा कि भाई तुम्हारा बपतिस्मा हुआ कैसे, किसका बपतिस्मा लिया तुमने? तो उन्होंने कहा हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। तो पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने तो ये कह के मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना। जब उन्होंने ये सुना तब उन्होंने फिर से दोबारा बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, और सच्चा बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम से है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, जो कि आज कलीसियाओं में दिया जा रहा है। चाहे AG चर्च हो, पेंटिकॉस्टल हो, किसी भी वर्ग के, या बैप्टिस्ट हो, या रोमन कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, CNI हो, सब गलत बपतिस्मे दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना है, आमीन। यही सही बपतिस्मा है। क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने कहा अब इस्राएल का सारा घराना कान खोल के सुन ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो जन्म के समय तो उसका नाम दिया गया था यीशु,
अब वो प्रभु भी ठहराया गया और मसीह भी, तो उसका पूरा नाम हो गया प्रभु यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में पूर्णतया पाई जाती है। कुलुसियों का 2:9 और इसलिए जब उन्होंने ये सुना कि हमारा मसीह हमारे पास आ गया और हमने उसे नहीं पहचाना और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, तो उनके हृदय छिद गए, यानी उनको बहुत चोट लगी। और उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछा कि हम क्या करें, हमने गलती तो कर दी, हमारा मसीह हमारे पास आया और हमने नहीं पहचाना। तब पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये है प्रेरित 2:38 और बाइबल का सही बपतिस्मा प्रेरित 2:38 ही है। जब तक आपका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरित 2:38 के आधार पर नहीं होता, वो बपतिस्मा नहीं गिना जाएगा। आप अपने क्लास में फेल हो गए हैं, पास होने के लिए पास होने वाला नंबर लाना पड़ेगा, फेल नंबर नहीं चलेगा। पौलुस ने करेक्ट किया, और जब पौलुस ने उन 12 पर हाथ रखे तब उनको पवित्र आत्मा मिली और वे प्रभु की बड़ाई करने लगे और अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। तो पहले क्यों नहीं मिला था पवित्र आत्मा हमको? बपतिस्मा तो हो चुका था, लेकिन गलत बपतिस्मा हुआ था। यही हालत आज कलीसियाओं की है। तो ये बहुत सी और बातें हैं। एक परमेश्वर का ज्ञान भी लोगों को होना ज़रूरी है। जब तक एक परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, वे ये नहीं जानेंगे कि सही बपतिस्मा क्या है, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और पास्टर लोग क्या कहते हैं, मत्ती 28:19 के आधार पर यीशु मसीह की आज्ञा है, जाओ तुम सारी जातियों को चेला करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो वही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है नाम से दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो नाम तो लेते ही नहीं, बपतिस्मा नाम से होना है, और नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और ये गूढ़ बात है, ये एक भेद है जो कि इस अंतिम समय में खोला गया है, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में मैं सारे भेद को खोल के रख दूंगा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आज डिनोमिनेशन का समय ख़त्म हो चुका है। हमें किसी डिनोमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आज हमको प्रभु के वचन के प्रकाश की आवश्यकता है कि हम प्रकाश में चलें। जैसा वो ज्योति में है, हम भी ज्योति में चलें, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन 5 कुंवारियों को लेने के लिए आ रहा है जिनके दिए में तेल है, और वो तेल कुछ और नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा है। और जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है और वो आज हमारे मनों में राज कर रहा है, हमको सिखा रहा है, हमको बता रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि उसके आने में अब देर नहीं है। अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो लूका के 21 अध्याय के 29 से लेकर के 33 पद तक पढ़ लीजिए और देखिए कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक डेडलाइन बता दिया है कि उस डेडलाइन के पहले यीशु मसीह का आना आवश्यक है। और वो डेडलाइन जो है वो पीढ़ी है, वो पीढ़ी जिसने कि इसराइल को पनपते हुए 1948 में देखा है। 14 मई 1948 को
इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिली थी यूएनओ के द्वारा। उस समय के बच्चे जो पैदा हुए और उस समय के बच्चे जिन्होंने इस अंजीर के पेड़ को, यानी इसराइल एक अंजीर का पेड़ है, उसको पनपते हुए देखा और पेड़ों को पनपते हुए देखा, यानी कि हमारा भारतवर्ष 1947 में ही आज़ाद हुआ था। उसमें पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से और देश आएंगे जो उसी समय में आज़ाद हुए। तो इसराइल अंजीर का पेड़ है, दूसरे पेड़ जो हैं उसी समय आज़ाद हुए देश हैं। तो एक नए युग का आरंभ है और ये पीढ़ी जो है, जो उस समय के बच्चे पैदा हुए, उनका खात्मा 14 मई 2028 तक है, उसके बाद नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 90 और उसके 10 पद में हमारी आयु की मियाद बताई गई है। हमारी आयु के दिन कितने हैं? 70 या 80 साल। तो 70 के हिसाब से तो वो 2017-18 में ख़त्म हो गया। अब 80 वाला हिसाब जो है वो आपका 2028 में ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये अंतिम समय है और यही अंतिम समय का संदेश हम लोग प्रचार करते हैं, बाइबल का ज्ञान देते हैं, जिससे कि आप परमेश्वर के राज्य में जा सकें और उसके अधिकारी बन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।